नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है किसी भी महीने की, उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, 5 अंक है बुध महाराज का। बुध जो है बुद्धि के हैं, जुबान के हैं, शब्दों के हैं, आपकी थॉट प्रोसेस के हैं। जो आप सोचते हो वह बुध के अधीन ही है, जो आप बोलते हो वह भी बुध के अधीन है। उसी प्रकार कई ग्रंथों में बुध का जो आधिपत्य है वह आपकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, चाची, फूफी आदि के साथ भी है। और उसी प्रकार आपके जो शरीर के अंग हैं, चाहे वो दांत हैं, चाहे वो नाड़ियां हैं, चाहे वो आपके मसल्स हैं, उनके साथ भी कई ग्रंथों ने इसका मेल किया है। बुध आपके सोचने की क्षमता है, बुध आपके शब्द हैं, आपकी जुबान है। जैसे आप शब्दों का प्रयोग अच्छे से कर पाते हो, आप अच्छे से सोच पाते हो, आप उन शब्दों को कार्य रूप दे पाते हो। आपके शब्दों का प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, लोगों के ऊपर पड़ता है। आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, आप लोगों को अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ दे सकते हो, आप लोगों के एक समुदाय को संबोधित कर सकते हो, आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हो। यह सारी चीज़ें बुध के अंतर्गत आती है। बुध ग्रह कई चीज़ों से संबंधित है। हालांकि यह वीडियो प्योरली न्यूमरोलॉजिकल बेस्ड है और हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, बुध ग्रह जो हैं बहुत ही चंचल भी हैं, संवेदनशील भी हैं, झट से समय के अनुसार बदलने वाले भी हैं, या फिर यूं कह लें कि यह ढलने वाले हैं। स्थिति के अनुसार सभी से मित्रता निभा भी सकते हो और उस चीज़ को बढ़ा भी सकते हो, यह आपके ऊपर है। और 5 वाले जो हैं अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के साथ साथ भी अच्छे लीडर भी बन जाते हैं। जितने भी वाणी के काम हैं, बुद्धि के काम हैं, चाहे वो एक सीए हैं, चाहे वो एक लॉयर है, चाहे वो एक जज है, चाहे वो एक अच्छा लेक्चरर है, एक अच्छा प्रोफेसर है, या फिर वक्तव्य देने वाला व्यक्ति है, चाहे वो कवि है, बुध का प्रभाव जो है आप हर चीज़ के ऊपर देख सकते हो। बुध ग्रीनरी भी है, बुध तोता भी है, कई और पक्षियों को भी बुध की संज्ञा के अधीन लाया गया है। इस प्रकार बुध का दायरा जो है बहुत बड़ा है। आप भाग्यशाली हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है किसी भी महीने की, तो अपने गुणों को आपको पहचानना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा। अगर आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आप शब्दों का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपकी बहन, बेटी, बुआ, चाची, फूफी, मौसी आदि जो हैं पीड़ित हैं, उनको कष्ट है, समझिए आपका बुध ग्रह खराब है। आपको नाड़ियों के रोग हैं, मसल से संबंधित रोग हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपका बुध ग्रह पीड़ित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप कर सकते हैं, किन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है किसी भी महीने की, फरवरी का महीना उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम कह दें कि खतरों के खिलाड़ी हो आप अपने बिजनेस में, आप अपनी जॉब में किसी भी खतरे को मोल लेने के आदी होंगे। आपको स्थितियों की परवाह नहीं होगी, आप कूदने वाले हैं, जंप करने वाले हैं, या हम यूं कह दें कि आप जो है आउटपुट के बारे में सोचोगे, जो बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। मगर यह भी चिंतनीय है कि खतरे मोल लेना आपकी आदत होगी। खतरे तो कई चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं, मगर खतरों के संबंध में हम अपने रिलेशन को खराब कर बैठते हैं। आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा यार मुझे ऐसे ही करना है, आपकी लड़ाई हो सकती है। उसी प्रकार जॉब के संबंध में आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके साथी हैं, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ वाणी के अनुसार अपने रिलेशन को आप खराब कर सकते हो। आपको इस और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि लालच करना, जल्दबाजी करनी इस महीने का परिणाम होगा। इस महीने में आप इस और भी संलग्न रहेंगे। लालच चाहे किसी के आउटपुट का है, या फिर किसी काम को खत्म करने का है, या फिर बेनिफिट लेने का है, इस संबंध में आप में तीव्रता रहेगी, आपके अंदर हाई एनर्जी रहेगी, कामों को जल्दी करने की, कामों को जल्दी खत्म करने की। तो बैलेंस्ड अगर व्यक्ति की नेचर हो तो वह बहुत अच्छा रहता है। उसी प्रकार आप जो है जल्दबाजी से धन कमाने के चक्कर में पड़ सकते हैं। आपको लालच होगा, आपके अंदर तीव्र इच्छा होगी, इसको चाहे हम लालच कह दें, चाहे हम इसको तीव्र इच्छा कह दें, जल्दी धन कमाने की। आपको लगेगा कि यार मुझे जो पैसा है जल्दी जल्दी कमाना है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मेरी जो महीने की आउटपुट है अच्छी निकलनी चाहिए, मेरे दिन की आउटपुट अच्छी निकलनी चाहिए, या फिर मेरी हफ्ते की जो आउटपुट है पैसे की वह अच्छी होनी चाहिए।
मैं लूट खसोट के या फिर किसी भी तरह से अच्छा पैसा कमा लूं। पैसा जरूर कमाइए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। जहां से जल्दी पैसा आप कमा सकते हैं उन चीजों में पड़ना नहीं है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा करते हैं, लॉटरी करते हैं, उसी प्रकार कई व्यक्ति स्टॉक्स को खरीद लेते हैं लालच के वश। अगर आप बुद्धि लगा के करोगे, जो आपके मालिक ग्रह का प्रभाव भी है। पैसा कमाना भी बुद्ध सिखाता है, बिजनेस भी बुद्ध सिखाता है, क्योंकि बिजनेस के मालिक भी बुध ग्रह है, जो बहुत अच्छी बात है। पैसा कमाइए, जितना मर्जी कमाइए, मगर लालच नहीं करना है। अगर स्थिति को समझकर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अगर जल्दबाजी में किसी काम को करेंगे, वह काम कोई भी हो, चाहे वो जॉब का हो, बिजनेस का हो, रिलेशनशिप का हो, फैमिली का हो, ट्रैवलिंग का हो, अगर जल्दबाजी होगी तो उसमें गड़बड़ पैदा होगी। परिवार के जो व्यक्ति हैं, उनसे वैचारिक मतभेद ना हो जाएं जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दी चीज़ों को बनाने के चक्कर में कोई गलत डिसीजन ना ले बैठें आप। इस बात के ऊपर आपने सदैव वर्क करना है। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँगा, हेल्थ के संबंध में ओवरऑल जो पिक्चर है महीने की अच्छी रहेगी। कोई ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, मगर फिर भी जो पेट के अंग हैं, चाहे वो आपका लीवर है, चाहे वो आपका गॉल ब्लैडर है, चाहे वो आपकी किडनीज़ हैं, चाहे वो आपकी स्प्लीन है, चाहे वो आपकी आंतें हैं, उनका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, वह चाहे लीवर से हो, जो जो मैंने आपको आपके अंग बताए हैं, उनसे संबंधित आपको ध्यान रखना होगा, अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा और उसी प्रकार अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना होगा। आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। आप ज़्यादा काम को करके स्ट्रेस मोल ले लेते हो। काम को सिस्टमैटिक तरीके से करना है। जल्दबाज़ी से कोई काम करना नहीं है, लालच कोई करना नहीं है, किसी काम में जल्दबाज़ी नहीं करनी है। किसी काम को करने के बाद उसकी जो आउटपुट है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आपका काम है काम को सही तरीके से करना, अपनी एनर्जी को लगाना, अपनी नॉलेज को लगाना, अपने लोगों को साथ में लेके चलना, यह आपका गुण है। मगर फिर भी जैसे मैंने शुरुआत करी थी कि जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। जो आपके संगी साथी हैं, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, चाहे वो जॉब के संबंध में है, सभी का साथ आपके साथ होना चाहिए। सभी व्यक्ति आपके साथ मिलके अगर काम करेंगे, आपकी आउटपुट जो है बहुत अच्छी हो पाएगी। तो इसी प्रकार इन बातों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर मैं उपायों की बात करूँगा, तो मौन साधना करना, शांति से रहना, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना, हल्की एक्सरसाइज करनी, गुनगुना पानी पीना और उसी के साथ थोड़ी-सी मेडिटेशन करनी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। खट्टे फलों का सेवन आपको करना नहीं चाहिए। सिंपल, सादे, मौसमी फल आपको खाने चाहिए। उसी प्रकार लाइट कलर के अगर आप कपड़े पहनोगे, उससे आपको शांति अवश्य मिलेगी। ग्रीनरी में आपको समय बिताना चाहिए। अगर आप ग्रीनरी में जाएँगे, उससे आपको बहुत अच्छी शांति भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। पक्षियों को ज़रूर देखें, आसमान की तरफ देखें, उससे आपको शांति बहुत मिलेगी। रात भर काम करने की बजाय आपको रेस्ट भी लेना है। या फिर यूँ कह दें कि 12-14 घंटे अगर आपने काम करना अगर आप चाहते हो, तो बीच-बीच में रेस्ट भी ज़रूरी है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।